बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और कहते हैं राफेल के बाद अब तेजस की बारी है। 114 नए राफेल प्लेन्स को ऑर्डर देने के बावजूद इंडिया को करार नहीं आया। JF-17 थंडर और J-10C का खौफ अभी तक इनके दिलो दिमाग पे सवार है। भारतीय सेना ने पूरी दुनिया फेर कर देख लिया, लेकिन अभी तक इनको कोई ऐसा तैयारा नहीं मिला जो हमारे फाइटर जेट्स को टक्कर दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह, थक हार के इंडिया ने अब खुद 5th जनरेशन तैयारा बनाने का ऐलान कर दिया। और यही नहीं, फ्रेंच कंपनी सेफ्रॉन की मदद से इंडिया अब जेट तैयारों के इंजन्स भी तैयार करना चाहेगा। तो इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दुनिया भर की दिफाई सनत को भारत में सरमायाकारी की अपील भी की है। ये वही बुज़दिल है ना जिसे अमेरिकन नायब सदर JD वैंस ने जदीद तरीन स्टेल्थ F-35 की पेशकश की थी, लेकिन राक्षस मोदी ने बड़ी रऊनत के साथ अमेरिका की इस ऑफर को ठुकरा दिया। तब इसने भारतीय जनता के टैक्स का पैसा ठिकाने लगाने के लिए ये नया मंसूबा लॉन्च कर दिया। मैं आपको बताऊं, ये पिछले 40 साल से तेजास बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इस तेजा को उड़ाने के काबिल नहीं हुए। अब ये नई तैयारे कब तैयार होंगे, कब लॉन्च होंगे, कब मैदान में निकलेंगे, ये किसी को नहीं पता। और इन जंगी तैयारों में देसी इंजन काम करेगा नहीं करेगा, इस बारे में भी अब कुछ नहीं कहा जा सकता। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मोदी सरकार का ये फैसला इंडियन एयरफोर्स को नई जिल्लत से दो चार करेगा। ये नालायक जो है 4.5 जनरेशन के तो राफेल उड़ा नहीं सके। इन बुजदलों को अभी तक ये नहीं पता चला कि पाक फजाइया के शाहीनों ने उनको लॉक कैसे किया, मारा कैसे। आप इन्हें 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स पे बिठा दें तो ये उसका भी अशर यही करवा देंगे जो उन्होंने राफेल्स का किया। इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरह राफेल बनाने वाली कंपनी डिसॉल्ट की नाक कटवाई है, अब ये फ्रांस की दूसरी कंपनी सेफ्रॉन को भी जलील करवाएंगे। इनका ये नया मंसूबा खुद को तसल्ली देने का बहाना है। आप इंडिया के दिफाई तज्जियाकारों को सुन लें, वो तो बाकायदा कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो पाक फजाइया का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर हम वन फ्रंट वॉर सिनेरियो की बात करें, टू फ्रंट वॉर सिनेरियो की बात करें, बिकॉज इंडिया हैज टू फेस पाकिस्तान एयरफोर्स, इंडिया हैज टू फेस चाइनीज एयर, राइट? सो उसमें अगर टू फ्रंट वॉर में देखें तो ये 29 स्क्वाड्रन कितने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये दोनों फ्रंट्स के ऊपर, एंड हाउ विल दे मैनेज काउंटर पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज एयर। सो ये अगर होलिस्टिक आप देखें स्ट्रेटेजिक डोमेन में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे स्टैंड नो एट द मोमेंट। इंडिया के मकरू अजाइम पर अमेरिका की पूरी नजर है और अब तो ट्रंप ने अपने काबिल एतमाद साथी को इंडिया में बतौर अमेरिकन सफीर तैनात कर दिया। सरग्यू गौर अमेरिका के खुसूसी एलची बराए जनूबी एशिया के तौर पे भी काम करेंगे। अब ब्रेकिंग न्यूज यह है कि अमेरिका ने 55 मिलियन गैर मुल्की वीजा होल्डर्स के खिलाफ नया क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला किया। ट्रंप इंतजामिया का यह फैसला अमेरिका में मुकीम तकरीबन 5 मिलियन भारतीय शहरियों पर बिजली बन के गिरेगा। इन लोगों ने अमेरिका को अपनी नानी का घर समझ रखा था। ये लोग स्टडी और विजिट वीजा पर अमेरिका जाते थे, अब भी गायब हो जाते थे, चोरी चकारी और फ्रॉड करके अपना गुजर बसर करते थे। इनमें से 10-20 लाख तो डिपोर्ट हो गए। तो आप समझे इंडिया में बेरोजगारी का सैलाब आ जाना। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नरेंद्र मोदी पहले अमेरिका और पाकिस्तान के सामने उसने सरेंडर किया, अब उसने चाइना के आगे भी सरेंडर कर दिया। 2 साल पहले इस राक्षस ने चाइनीज एप्स को अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा करार देकर उनको बैन कर दिया था। अब इसी मोदी सरकार ने टिकटॉक समेत 60 चाइनीज एप्स को इंडिया में बहाल कर दिया है। तो इंडिया का ये इकदाम अपना ही थूका चाटने के मुतरादिफ है ना, लेकिन मोदी को तो इसकी आदत है। सुने जरा मोदी सरकार 2 साल पहले चाइना के खिलाफ किस तरह जहर उगल रही थी। 59 ऐप को बैन किया है, कानूनी कार्रवाई होगी उसकी, लेकिन ये उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको? भारत की जनता की निजता के ऊपर, भारत की जनता की डेटा की चोरी के ऊपर, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। अब कोई मोदी सरकार से पूछे कि टिकटॉक की बहाली से अब इंडिया की कौमी सलामती को लाहक खतरात खत्म हो गए। मोदी सरकार ने यह पाबंदी अमेरिका को खुश करने के लिए लगाई थी
और इस कमीने चाय वाले ने चाइनीज माल की बॉयकॉट की अपील भी की थी। लेकिन चूंकि अब ट्रंप इसको मुंह लगाने पर तैयार नहीं है, मुसलसल इसको धुतकार रहा है, जलील कर रहा है, तो ये भाग कर कभी चाइना के पांव में गिरता है, कभी रशिया से मिन्नत तरला शुरू कर देता है। इनकी हठधर्मी देखिए कि ये ऑपरेशन सिंदूर की जिल्लत आमेज नाकामी के बाद आज भी आजाद कश्मीर छीनने का दावा करते हैं और मकबूजा कश्मीर का मसला हमेशा के लिए हल करने के ख्वाब देख रहे हैं। मैंने कल इंडियन वजीर दाखिला अमित शाह की गुफ्तगू सुनी, यकीन माने मैं तो हैरान रह गए, दुनिया के किस हिस्से में रह रही है। सुने जरा ये लोग अपनी जनता को कैसे सब्ज बाग दिखा रहे हैं। ये तीनों सेक्टर के अंदर आज पूरा देश आश्वस्त है कि बहुत कम समय में हम हमेशा के लिए तीनों समस्या से मुक्त हो जाएंगे। ये विश्वास भरने का काम नरेंद्र मोदी। जब हम कहते थे कि इंडिया मकबूजा कश्मीर पर कब्जा करने के लिए उसकी डेमोग्राफिक्स चेंज कर रहा है, तो दुनिया हम पे एतबार नहीं कर रही थी। जब हम ये कहते थे कि इंडिया मशरकी पंजाब में बसने वाली सिख बरादरी को हिजरत करने पे मजबूर कर रहा है, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। और जब मैं कहता था कि इंडिया मणिपुर में सोची समझी साजिश के तहत फिसादात को भड़का रहा है, तो लोग मेरे इस दावे को एक इल्जाम से ज्यादा हैसियत नहीं देते थे। मणिपुर में 2023 में भड़कने वाले फिसादात पे तहकीकाती रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में मेरे इस दावे की तायीद की गई है कि मणिपुर में भड़कने वाले फसादात एक सोची समझी साजिश थी, जो एक खास कम्युनिटी से इसका इलाका छीनने के लिए रचाई गई। ये तहकीकात इंडिपेंडेंट पीपल्स ट्रिब्यूनल ने मुकम्मल की और इस ट्रिब्यूनल में इंडिया की सिविल सोसाइटी के कई मारूफ चेहरे शामिल थे, जिन्होंने मणिपुर के सैकड़ों मुतासरीन से गुफ्तगू की, शवाहिद इकट्ठे किए। और इस ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इलाके में 11,000 घरों और गिरजाघरों को तबाह किया गया, जिसके नतीजे में कक्की बरादरी के 60,000 अफराद नकल मकानी पे मजबूर हो गए। और इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि स्टेट पुलिस ने शरपसंदों के खिलाफ इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो भी इस कबीले को इंडियन शहरी नहीं तस्लीम करती और उन्हें गैर मुल्की तारिकीन समझती है। ये बीजेपी की इसी नफरत अंगेज पॉलिसी का नतीजा है कि आज मणिपुर में आजादी के नारे गूंज रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 15 अगस्त भारत का यौम आजादी है, लेकिन मणिपुर में इस साल काकी कबाइल ने यौम आजादी को के दिन यौम स्याह मनाया। इस रोज लोगों ने जगह जगह तिरंगे को आग लगाई। इस कबीले की नौजवान नस्ल सड़कों पे सरेआम तिरंगे को जलील करती रही। मणिपुर के हालात देखकर बीजेपी के अपने लोग मोदी सरकार के खिलाफ फट पड़े। आप एक साबिक एमपी की गुफ्तगू सुने, देखे किस तरह गुजरात के कसाई की सफाकी बयान कर रहा है। मणिपुर की घटना ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया, पूरे भारत का चेहरा शर्मसार हुआ है पूरे विश्व में। लेकिन दुर्भाग्य है कि मणिपुर का मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो रही है, किस पर कार्रवाई करूं। बीजेपी की इसी इंतहा पसंदी ने इंडिया को टके टोकरी कर दिया। इंडिया ने साजिश करके हमारा मशरकी बाजू हमसे अलग किया था, लेकिन मोदी की कमीनगी की बदौलत हमारा बिछड़ा भाई दोबारा हमारे साथ मिला। अब पाकिस्तान किसी सरकारी ओहदेदार को बांग्लादेश में एंट्री के लिए वीजे की जरूरत नहीं है। ब्लू पासपोर्ट रखने वाले पाकिस्तानी बगैर वीजा के बांग्लादेश जा सकते हैं। यही नहीं, बांग्लादेश की हुकूमत ने इंडिया को खत लिख कर वार्निंग दी है कि वह हसीना वाजिद की सरपरस्ती से बाज आ जाए, मुल्क बदर करे उसे। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के लेफ्टिनेंट जनरल फैज रहमान आजकल सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद मौजूद हैं। इनका ये दौरा दोनों ये बरादराना ममालिक जो हैं इनके दरमियान दिफाई ताउन मजबूत करेगा। हमने कहा था ना कि अब इंडिया ने कोई हरकत की तो फिर हम मशरक से शुरू करेंगे। तैयारी शुरू हो गई है। बहुत जल्द आपको पाक फजाइया के J-17 थंडर ब्लॉक 3 बांग्लादेश की फिजाओं में परवाज करते नजर आएंगे। अब बॉल इंडिया की कोर्ट में है, उसे जंग चाहिए या अमन। हम दोनों तरीकों में तैयार हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।